आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बेटा नो एसक्यूएल के बारे में। समझने की कोशिश करते हैं कि नो एसक्यूएल होता क्या है। तो नो एसक्यूएल को समझने के लिए आपको एसक्यूएल को और नो एसक्यूएल को कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर करके समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको नो एसक्यूएल की बात बताऊं तो नो एसक्यूएल का जो फुल फॉर्म है इसको हम बोलते हैं नॉट ओनली, एन फॉर नॉट, एन फॉर नॉट, ओ फॉर ओनली, देन एसक्यूएल, नॉट ओनली एसक्यूएल। और एसक्यूएल का आपको फुल फॉर्म पता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो सिंपल अगर मैं एसक्यूएल की बात करूं तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज अप्लाई कहां होता है आपका, एक पर्टिकुलर स्कीमा पे, या आप कह सकते हो एक पर्टिकुलर फिक्स फॉर्मेट पे अप्लाई होता है। फिक्स फॉर्मेट मतलब अगर आप एसक्यूएल अप्लाई करते हो तो जो आपका डेटाबेस होता है वो आपका रिलेशनल डेटाबेस होता है। अगर रिलेशनल डेटाबेस है तो बट ऑब्वियस है जो आपका डेटा होगा वो किस फॉर्म में होगा, टेबल के फॉर्म में होगा। और टेबल में आपके पास क्या होते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो जब भी हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की बात करते हैं, एसक्यूएल की बात करते हैं, तो हम स्कीमा की बात करते हैं, हम फिक्स फॉर्मेट की बात करते हैं, हम टेबल की बात करते हैं, एंड टेबल कंसिस्ट ऑफ फिक्स रो एंड कॉलम्स की बात करते हैं। जबकि अगर मैं नो एसक्यूएल की बात करूं, दैट इज नॉट ओनली एसक्यूएल, तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो नो एसक्यूएल डेटाबेस है डू नॉट स्टोर डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट। नो एसक्यूएल में डेटा आपका टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर नहीं होता है, रेदर देन दे स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। तो यहां जो डेटा स्टोर होता है बेटा वो की वैल्यू पेयर के टर्म में यूज होता है, की वैल्यू पेयर के टर्म में, या डॉक्यूमेंट में अगर आप स्टोर करोगे तो जेसन डॉक्यूमेंट में होगा, या एक्सएमएल के फॉर्मेट में आप इसको डेटा को स्टोर कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, जो पहला डिफरेंस मुझे समझ में आया कि नो एसक्यूएल डेटाबेस डू नॉट स्टोर डेटा इन टेबुलर फॉर्म, rather than they store data as key value pair और document in JSON और XML format। जबकि जो SQL होता है वहां डेटा कैसा होता है, टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है। तो अगर इसके डिफरेंस को समझना है तो इसके डिफरेंस को समझने के लिए हम पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एपीआई की, एपीआई आपको पता ही है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो जब भी अगर हम एसक्यूएल की बात करते हैं तो एसक्यूएल में कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एसक्यूएल को कोई भी एपीआई की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जबकि अगर हम नो सिक्वल की बात करें या नो एसक्यूएल की बात करें तो नो एसक्यूएल डेटाबेस ऑफर अ सिक्वल या एसक्यूएल लाइक क्वेरी लैंग्वेज। जो नो एसक्यूएल है उसके पास एपीआई होता है क्योंकि यहां पर हमारे पास फॉर्मेट अलग अलग है, ठीक है। डॉक्यूमेंट हमारा जो स्टोर हो रहा है वो टेबुलर फॉर्मेट में नहीं है, फिक्स कोई फॉर्मेट नहीं है। हम जेसन डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं, की वैल्यू पेयर में कर सकते हैं, एक्सएमएल फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो बट ऑब्वियस है यहां पास हमारे पास एसक्यूएल लाइक कोई एपीआई होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज लाइक कोई क्वेरी लैंग्वेज होता है जो कि एपीआई की तरह यूज होता है डेटा को रिट्रीव करने के लिए, अपडेशन के लिए, मैनिपुलेशंस के लिए, ठीक है। जबकि हम अगर एसक्यूएल की बात करते हैं तो एसक्यूएल में आपका केवल एसक्यूएल ही यूज होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ही यूज होता है, विच इज द ओनली प्रीडोमिनेंट इंटरफेस टू द एसक्यूएल। एसक्यूएल का इंटरफेस भी एसक्यूएल ही है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें एपीआई के बाद तो सेकेंड पॉइंट है डेटा मॉडल की, ठीक है। डेटा मॉडल, अगर मैं डेटा मॉडल की बात करूं तो जो नो सिक्वल है, नो सिक्वल या नो एसक्यूएल, नो एसक्यूएल में डेटा इज नॉट मॉडल्ड, डेटा मॉडलिंग है ही नहीं, ठीक है। एज लाइक टेबल विथ फिक्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। जबकि एसक्यूएल में मॉडलिंग होती है, डेटा मॉडल होता है। याद करो हमने पढ़ा था कि हमारे पास अलग अलग तरीके के मॉडल्स होते हैं जब हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की बात करते हैं। जबकि नो एसक्यूएल में डेटा मॉडल्ड नहीं होता है, यहां कोई भी टेबल या फिक्स फॉर्मेट हमारे पास नहीं होता है, जबकि एसक्यूएल में हमारे पास डेटा मॉडल होता है, ठीक है। नो एसक्यूएल में डेटा मॉडलिंग डायरेक्टली जेसन डॉक्यूमेंट, ग्राफ या कह सकते हो की पेयर वैल्यू के फॉर्मेट में होता है। तो यहां अगर आप डेटा मॉडलिंग करोगे नो एसक्यूएल में तो आप किसके फॉर्मेट में करोगे, जेसन डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में करोगे, ठीक है। जेसन डॉक्यूमेंट या की वैल्यू पेयर के टर्म में करोगे, या आप सिंपल सी बात है एक्सएमएल के फॉर्मेट में करोगे, ठीक है। तो यहां आपकी पेयरिंग अलग होगी, या आप ग्राफ के फॉर्मेट में भी कर सकते हो।
जबकि आपका जो एसक्यूएल है बट ऑब्वियसली मॉडलिंग यूज करता है, क्योंकि वहां पास फिक्स फॉर्मेट है टेबल, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में आपका डेटा होता है। थर्ड और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम पढ़ते थे स्कीमा के बारे में। स्कीमा क्या होता है? ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। तो अगर मैं नो एसक्यूएल की बात करूं तो नो एसक्यूएल इज स्कीमालेस। कोई स्कीमा नहीं होता है, स्कीमालेस है, कोई डिजाइन नहीं है, कोई फिक्स फॉर्मेट है नहीं, तो बट ऑब्वियस स्कीमालेस है। तो ध्यान रखना, नो एसक्यूएल इज स्कीमालेस, ठीक है। नो एसक्यूएल का स्कीमा फ्लेक्सिबल है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, डेटा टाइप डेटा एलिमेंट का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। डेटा कैन बी स्टोर्ड इन फ्री फॉर्मेट, डेटा कैन बी स्टोर इन फ्री फॉर्मेट। जबकि हम जब एसक्यूएल की बात करते हैं तो एसक्यूएल में हम स्कीमा की बात करते हैं, ओवरऑल डिजाइन की बात करते हैं, मेटा डेटा की बात करते हैं, डेटा डिक्शनरी की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्केलेबिलिटी की। फोर्थ पॉइंट है स्केलेबिलिटी। तो एसक्यूएल है, नो एसक्यूएल है, नो एसक्यूएल यूजुअली इंप्लीमेंट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। यहां पर जो स्केलिंग होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, जिसको आप स्केलिंग आउट भी बोलते हो। ये जो अप्रोच यूज करता है नो एसक्यूएल, उसको आप स्केलिंग आउट या हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बोलते हो, ठीक है। जिसमें फायदा क्या होता है? यू कैन ऐड मोर हार्डवेयर टू अ सिस्टम, यू कैन ऐड मोर हार्डवेयर टू अ सिस्टम, यूजुअली इन दिस फॉर्म ऑफ न्यू कमोडिटी सर्वर्स। ये जो आप एडिशन करते हो वो कमोडिटी सर्वर्स के टर्म में करते हो। सो हियर अ कंसेप्ट कॉल्ड शार्डिंग, यहां एक कंसेप्ट यूज होता है जिसको हम शार्डिंग बोलते हैं, जिसमें आप क्या करते हो? लार्ज डेटाबेस को ब्रेकअप करते हो छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉलर पीसेस में, ठीक है, जिसको आप मल्टीपल सर्वर्स में शेयर करते हो या स्प्रेड करते हो। तो हियर अ कंसेप्ट कॉल्ड शार्डिंग इज यूज्ड टू ब्रेकअप लार्ज डेटाबेसेस इनटू स्मॉलर पीसेस स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स, ठीक है। जबकि हम अगर एसक्यूएल की बात करें स्केलिंग में, अगर मैं एसक्यूएल की बात करूं तो जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल जो है आपका वर्टिकल स्केलिंग है। एसक्यूएल क्या है? वर्टिकल स्केलिंग यूज करता है। अब ये वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है तो समझते हैं। तो एसक्यूएल की जो स्केलिंग है वो आपका वर्टिकल स्केलिंग है। वर्टिकल स्केलिंग जो होता है वो कहलाता है स्केलिंग अप। Okay, so with vertical scaling, additional resources are added, such as more powerful CPU or additional memory to handle additional workload or to improve the performance. तो यहाँ आप बात परफॉर्मेंस की करते हैं, पावरफुल सीपीयू एडिशन की बात करते हैं, मेमोरी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें इसलिए ये जो यूज हो रहा है वर्टिकल स्केलिंग यूज करता है एसक्यूएल, और नो एसक्यूएल आपका क्या यूज करता है? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यूज करता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो आपका डिफरेंस है डेटा इंटीग्रिटी में। डेटा इंटीग्रिटी, तो अगर डेटा इंटीग्रिटी की बात करोगे तो नो एसक्यूएल जो है वो बेस इंटीग्रिटी को फॉलो करता है। इसको फॉलो करता है बेस इंटीग्रिटी को। बेस का मतलब हुआ बेसिकली, बेसिकली ए फॉर अवेलेबल, अवेलेबल, एस फॉर सॉफ्ट स्टेट, सॉफ्ट स्टेट with eventual consistency, eventual consistency। तो जो डेटा इंटीग्रिटी है नो एसक्यूएल बेस इंटीग्रिटी को फॉलो करता है, जिसका मतलब है बेसिकली अवेलेबल सॉफ्ट स्टेट विथ इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। जबकि अगर मैं एसक्यूएल की बात करूं तो एसक्यूएल फॉलो करता है एसिड प्रॉपर्टी को, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो दीज आर द डिफरेंसेस जो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जो नो एसक्यूएल और एसक्यूएल को डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो अब आपको चीजें क्लियर हो जाएगा कि नो एसक्यूएल डेटाबेस जनरली मींस दैट इट इज अ नॉन रिलेशनल, डिस्ट्रीब्यूटेड, flexible and scalable. Additional common non-SQL database features include the lack of database schema. Database schema नहीं होता यहाँ,
data clustering, replication, support and eventual consistency as opposed to the typical ACID properties. Okay, so many NoSQL database system are also open source. और अगर आप देखोगे तो NoSQL database जो है ना मैक्सिमम वो आपके ओपन सोर्स है. So the term NoSQL originally could be taken as a word, that is SQL was not used as the API to access the data. ठीक है, यहाँ SQL नहीं है, structured query language नहीं है, because यहाँ format ही fix नहीं है. However, the ubiquity and usefulness of SQL cause many NoSQL database to add support for SQL. Today, it is commonly accepted that NoSQL stands for not only SQL. अगर मैं टाइप्स की बात करूं NoSQL की, तो देयर आर 4 टाइप्स जो पॉपुलर टाइप्स है NoSQL डेटाबेस की. सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंट डेटाबेस, जिसका काम क्या है, डॉक्यूमेंट को स्टोर करने का. ठीक है, ये जनरली सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं, डेटा के डिस्क्रिप्शन को बताते हैं कि डेटा किस फॉर्मेट में है, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या है, एंड दे इनेबल डेवलपर टू क्रिएट एंड अपडेट प्रोग्राम्स विदाउट नीडिंग टू रेफरेंस मास्टर स्कीमा. यहां कोई मास्टर स्कीमा को रेफर करने की जरूरत नहीं है. Use of document database has increased along with the use of JavaScript and JavaScript object notation, that is JSON data interfacing. ठीक है, तो यहाँ JSON इंटरफेसिंग होता है. यह मैंने आपको बताया, जो डॉक्यूमेंट आप यूज करते हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर करते हो ना, वो आपका किस फॉर्म में होता है, JSON के फॉर्म में. तो NoSQL में डेटा मॉडलिंग JSOन डॉक्यूमेंट के टर्म में होता है. ठीक है, सो डॉक्यूमेंट डेटाबेस आर यूज्ड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट एंड मोबाइल एप्लीकेशन, data handling such as blogging platform, web analytics and e-commerce. अब अगर इसके आप एग्जांपल देखो डेटाबेसेस के जो कि NoSQL डेटाबेसेस हैं, तो अगर आप बात करोगे काउचबेस सर्वर, काउचडीबी, मार्कलॉजिक, मोंगोडीबी, ये सब एग्जांपल है NoSQL के. फिर हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि NoSQL में आप JSON डॉक्यूमेंट के टर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हो, ग्राफ के टर्म में कर सकते हो, की वैल्यू पेयर के टर्म में कर सकते हो और XML के टर्म में कर सकते हो. दूसरा होता है ग्राफ डेटाबेस. यहां जब आपको नोड्स को स्टोर करना है, ठीक है, जैसे अगर अपन सिंपल सी बात करें, ग्राफ डेटा ऑर्गेनाइज डेटा एज नोड्स विच आर सिमिलर टू रोज इन अ रिलेशनल डेटाबेस. जैसे आप RDBMS में रोज होता है, वैसे ही नोड्स होता है यहाँ. तो नोड्स को, और जैसे कहना चाहिए नोड्स है, एज है, तो अगर ग्राफ है आपका तो बट ऑब्वियसली इट कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड एजेस. ओके, तो आप यहां इसको क्या कर सकते हो कि ग्राफ के टर्म में भी डेटा को स्टोर कर सकते हो, विच आर सिमिलर टू रोज इन अ रिलेशनल डेटाबेस एंड एजेस विच रिप्रेजेंट कनेक्शन बिटवीन नोड्स. जो कहना चाहिए रोज होंगे वो क्या करेंगे, कनेक्शन स्टेब्लिश करेंगे नोड्स के बिटवीन. So because the graph system stores the relationship between nodes, it can support richer representation of data relationship. तो बट ऑब्वियस है, आप यहाँ पास जो आपका NoSQL है उसमें जो आप डेटा स्टोर कर सकते हो, ग्राफ के फॉर्म में स्टोर कर सकते हो, जो कि आपके सिंपल नोड्स और एजेस के टर्म में होंगे, और एजेस क्या करेंगे, नोड्स को कनेक्ट करेंगे. सो अनलाइक रिलेशनल मॉडल that rely on strict schema, the graph data model can evolve over time and use. Graph databases are applied in systems that must map relationships such as social media platform, reservation system और customer relationship management. और ग्राफ डेटाबेस के अगर एग्जांपल लोगे तो आपके पास है Allegro ग्राफ, IBM ग्राफ एंड Neo4j. ये यूज होता है आपका ग्राफ डेटाबेस में. देन बात करते हैं की वैल्यू के टर्म में भी आप डेटाबेस को स्टोर कर सकते हो. ठीक है, और दिस इज अ वेरी कहना चाहिए दिस इज अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म टू स्टोर द डेटा, और आल्सो नोन एज की वैल्यू डेटाबेसेस. दिस सिस्टम इंप्लीमेंट अ सिंपल डेटा मॉडल दैट पेयर अ यूनिक की विद एन एसोसिएटेड वैल्यू. अब यहाँ जो पेयरिंग करते हो आप किसके बेस पे करते हो, यूनिक की के बेस पे करते हो. बिकॉज दिस मॉडल इज सिंपल, इट कैन बी यूज्ड टू डेवलप हाईली स्केलेबल एंड परफॉर्मेंट एप्लीकेशंस. की वैल्यू डेटाबेस आर आइडियल फॉर सेशन मैनेजमेंट एंड कैशिंग इन वेब एप्लीकेशन. जब भी आपको सेशन मैनेजमेंट की जरूरत हो, वहां की वैल्यू पेयर की बात आती है. जैसे कि आपको वेब सेशन मैनेज करना हो, ठीक है, शॉपिंग कार्ट में आपको ऑनलाइन बायर्स और उसके सेशंस को कहना चाहिए मैनेज करना हो, गेमिंग में आपको सेशन मैनेज करना हो, तो की वैल्यू के टर्म में आप स्टोर करते हो, और यहां यूज में आएगा NoSQL. सो इंप्लीमेंटेशन डिफर इन द वे दे आर ओरिएंटेड टू वर्क विद RAM, solid state drives or disk drives. So the example of popular key value database include Aerospike, DynamoDB, Redis and React. Then अगला है वाइड कॉलम स्टोर्स. आप वाइड कॉलम स्टोर्स में भी डेटा को स्टोर कर सकते हो NoSQL में. These database use familiar tables, columns and row like relational database table
बट कॉलम नेम्स एंड फॉर्मेटिंग कैन डिफर फ्रॉम रो टू रो इन अ सिंगल टेबल। अब यहां फॉर्मेटिंग डिफरेंट होगा, जैसे वहां रो टू रो फॉर्मेटिंग डिफरेंट नहीं होता था रिलेशनल डेटाबेस में, यहां फॉर्मेटिंग डिफर होगा। ईच कॉलम इज आल्सो स्टोर्ड सेपरेटली ऑन डिस्क, और हर कॉलम को हम सेपरेटली डिस्क में स्टोर करेंगे, एज अपोज टू ट्रेडिशनल रो ओरिएंटेड स्टोरेज। A wide column store is optimal when querying data by columns। तो जब हमें कॉलम बाय क्वेरी करनी होगी, कॉलम वाइज, तो ये ज्यादा यूजफुल है। So typical application where wide column store can excel include recommendation engine, catalogs, fraud detection and event logging। ठीक है, तो Accumulate है, Amazon Simple DB है, Cassandra है, HBase है, Hypertable है। These are the examples of wide column stores। Then what are the advantages to using NoSQL database? तो पहला एडवांटेज तो सिंपल सी बात है कि आप रियल टाइम वेब एप्लीकेशंस, ठीक है, जैसे रेस्ट एपीआई है, वेब सर्विसेज है, इसको आप इजीली स्टोर कर सकते हो NoSQL डेटाबेस में। आपको कोई टेबल बना के उसको अलग से अरेंज करने की जरूरत नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आप डेटाबेस को इजीली एक्सेस करना चाहिए, स्टोर कर सकते हो। दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ NoSQL डेटाबेस। तो इसीलिए आजकल NoSQL डेटाबेस का साइंटिफिक और कहना चाहिए जो भी आपके कंप्यूटेशनल हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटेबिलिटी में जो वर्क हो रहा है, वहां जो डेटाबेस यूज होता है वहां NoSQL डेटाबेस होता है, क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है कि ग्राफ में हम स्टोर कर लें, अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर कर लें, हर रो का फॉर्मेट डिफरेंट हो वैसा हम स्ट्रक्चर स्टोर कर लें। तो बट ऑब्वियस है NoSQL डेटाबेस इसमें आपका बड़ा ही यूजफुल रोल प्ले करता है। So these database provide flexibility for data that has not been normalized, which requires a flexible data model or has different properties for different data entities। जहां आपको लगता है कि हर डेटा एंटिटीज की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, आपको फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल चाहिए, वहां आप NoSQL डेटाबेस यूज करते हो। लार्जर डेटाबेस में भी इसकी स्केलेबिलिटी अच्छी है, so which are common in analytics and artificial intelligence application, वहां भी NoSQL डेटाबेस बेटर होता है। It is also suited for cloud computing, mobile data, social media and big data requirements। These are the buzzwords। आजकल आपने नाम सुना होगा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, बिग डेटा के बारे में आपने सुना होगा। वहां भी हम NoSQL या NoSQL डेटाबेस यूज करते हैं। सो दे आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक यूज केसेस एंड इजियर टू यूज देन जनरल पर्पस रिलेशनल और SQL डेटाबेसेस फॉर दोस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस। अब बात आती है व्हाट आर द डिसएडवांटेज। तो अब यहां पास अगर हम देखें तो यहाँ फॉर्मेट डिफरेंट है, रोज डिफरेंट है, अनस्ट्रक्चर्ड है आपका डेटा, तो बट ऑब्वियस है क्वेरी करना और उनको मैनेज करना टफ है। हर डेटाबेस के लिए अलग सिंटेक्स है, अलग क्वेरिंग मैकेनिज्म है और उनको मैनेज करना भी टफ है। दूसरी बात, डेटाबेस स्कीमा है ही नहीं यहां पास, या कहना चाहिए जो डेटाबेस स्कीमा है वो फ्री फॉर्मेट है, ठीक है, स्कीमा लेस आप बोलते हो। तो लैक ऑफ रिजिड डेटाबेस स्कीमा एंड कंस्ट्रेंट्स, so but obviously it removes the data integrity and safeguards that are built in relational and SQL database system। तो but obviously उससे यहां पास अगर हम SQL के कंपैरिजन में बात करें तो but obviously यहां पास कंस्ट्रेंट्स और स्कीमा जो है आप बड़े ही टाइटली यूज नहीं करते हो, ठीक है, रिलैक्स्ड वे में यूज करते हो, तो इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी जो है उसका कम होगा SQL के कंपैरिजन में। Then a schema with some sort of structure is required in order to use the data। हमें जरूरत क्या होती है कि हम एक प्रॉपर ऑर्डर में या प्रॉपर स्कीमा या डिजाइन के साथ हम डेटा को रखें। With NoSQL this must be performed by the application developer instead of the database administrator। अब यहाँ पास तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, DBA का रोल जो है ना, यहाँ DBA फिक्स फॉर्मेट में रख नहीं सकता है, ठीक है, तो बट ऑब्वियस है हर बार जब मुझे ऑर्डरिंग करनी पड़ेगी, स्कीमा में लाना पड़ेगा, तो डेवलपर की जरूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन डेवलपर की। Because most NoSQL database use the eventual consistency model, they do not provide the same level of database consistency as SQL database। ये पहले पॉइंट से भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो at times the data will not be consistent, which means they are not well suited for transactions that require immediate integrity such as banking and ATM transactions। अब बट obviously जहां आपको इंटीग्रिटी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना हायर प्रायोरिटी है, वहां SQL ही बेटर है, NoSQL बेटर नहीं है, ठीक है, because NoSQL database are newer, there are no comprehensive industry standard as with relational and SQL DBM is offering। जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। NoSQL तो इसलिए कहना चाहिए लाया गया जिससे कि आप साइंटिफिक और जो कंप्यूटेशन लार्ज लेवल पे आप काम करते हो, जिसमें आपके पास डेटा का कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं है, आपके पास डेटा जो है स्टोर अलग अलग फॉर्मेट में है, ठीक है।
उसके लिए आपके पास नो एसक्यूएल आया, तो बट ऑब्वियस है अभी इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्टैंडर्ड्स नहीं है जिसको आप अप्लाई करके कंसिस्टेंसी इंटीग्रिटी को प्रॉपरली मेंटेन कर सको या आप उसको इंपोज कर सको डेटाबेस पे। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन सिक्वल, एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल।